नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और आज के सेशन में आपने देखा कि निफ्टी ने कोई खास चाल नहीं दिखा पाया। 100 पॉइंट के आसपास का मूव था और वहां पे क्लोजिंग देके गया है 23,210 के आसपास। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो ऑल टाइम हाई था 26,200 का, वहां से निफ्टी ठीक 3,000 पॉइंट के आसपास टूटा हुआ है, जहां पे 12% तक की गिरावट है। और ऑब्वियस सी बात है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी थी। ऑलमोस्ट सारे ही शेयर में 30 से 40% तक की गिरावट थी, जिसमें आपने पिछले दो सेशन में देखा होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफी अच्छा रिटर्न, मतलब अपने लो बॉटम से काफी अच्छा उसमें बाइंग आया है, जिसके वजह से जो शेयर टूटे थे उनमें बहुत बड़ी एक तरह की खरीदारी आपको देखने मिली। तो यहां से जो एक तरह से इन्वेस्टर्स का भरोसा है वो दोबारा बनते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना होगा। एक हफ्ते के अंदर जो यूएस में प्रेसिडेंट नए बनने वाले हैं ट्रम्प, उनके आने के बाद क्या ग्लोबल सिनेरियो रहता है, और दूसरा यहां से 15 दिन बाद ही हमारे यहाँ 1 तारीख को, मतलब 1 फरवरी को देश का यूनियन बजट आएगा। उस बजट से हमारे को क्या प्रभाव पड़ेगा, शेयर मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो स्टॉक्स हैं जो कि काफी जाहिर सी बात है कि अपर बॉटम पे लिए हुए थे, वहां से अब उसमें क्या स्ट्रेंथ दिखेगी। रिगार्डिंग आपने किन सेक्टर्स में पैसे लगाए हैं और किन सेक्टर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट बना हुआ है, और जो बजट आएगा उसका सबसे बड़ा जो फोकस होगा किन सेक्टर्स के ऊपर होगा। कुछ ऐसे नए डाटा आए हैं जिसके हिसाब से मैं आपको कुछ अपडेट दे दूं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम शेयर मार्केट की ही बात करें, स्टॉक मार्केट का जो लिस्टेड स्टॉक होता है वो बीएससी होता है, जहां पे ये सारा ट्रेडिंग होता है। वैसे एनएससी भी है बट वो अभी लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ हम बीएससी की बात करेंगे। जो ट्रेडिंग एक्सचेंज होता है बीएससी, उसे ही ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं और उसका जो ट्रेंड बना हुआ है काफी बुलिश बना हुआ है। यहाँ पे बीएससी के लिए बहुत ही अच्छी खबर ये निकल के आ रही है, एक समझने वाली बात है कि जिस तरीके से एफएनओ और वीकली को क्लोज करके मंथली की तरफ एक्सपायरी शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ मंथली और जो एक्सपायरी का जो मेल है इसमें बीएससी को ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि एनएससी पे ही सबसे ज्यादा एफएनओ जो एग्जीक्यूट होते थे वो होते थे। वहां से शिफ्ट होके ये सारे इन्वेस्टर इस तरफ आएंगे बीएससी की तरफ। और अब जो निफ्टी में जो ट्रेडिंग्स होती थी वो भी थोड़ा शिफ्ट होकर सेंसेक्स की तरफ जा रहा है। तो निफ्टी और सेंसेक्स में बढ़ते हुए वॉल्यूम से इसमें सबसे ज्यादा फायदा एनएससी और बीएससी को ही होगा। लेकिन एटलीस्ट जो एनएससी है वो लिस्ट नहीं है, इसलिए बीएससी में ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे और ये आने वाले क्वार्टर्स में इस प्रॉफिट को निकालता हुआ दिखेगा। हालांकि बड़े बड़े ब्रोकरेजेस का भी बीएससी को लेकर काफी पॉजिटिव रुझान है। जैसे देखा है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, और जिस तरीके से आने वाले दिनों में मार्केट में अप मूव होने का चांस है, खासकर की बजट को लेके, तो एक सेफ प्ले करने के लिए सही से अगर आपको एक मार्केट में अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर चलना है और एक फोकस बना के चलना है, तो कुछ शेयर्स और कुछ सेक्टर्स के ऐसे शेयर्स हैं जिनके लार्ज कैप की मैं बात करूंगा। इन शेयर्स पे और इन सेक्टर्स पे आप अपना फोकस बना के चल सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इसे टाइम टू टाइम ट्रैक कर सकते हैं, जो आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत ही अच्छा रिटर्न दे, खास करके बजट के सिनेरियो को देखते हुए। जहां पे हम सबसे पहले अगर हम शेयर की बात करें और सेक्टर की बात करें, तो वो हम आता है डिफेंस की तरफ से। डिफेंस जो कि काफी ज्यादा चल चुका है, 2024 का सबसे एक मच अवेटेड टॉपिक बना हुआ था, एक ऐसा सेक्टर जिसने काफी ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे शेयर्स को जानते हैं जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो गया, मजडॉक गांव हो गया, कोची शिपयार्ड हो गई, भारत इलेक्ट्रॉनिक है और पारस डिफेंस है। इस तरह की काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जिन्होंने काफी अच्छा रिटर्न भी दिया है, और इस समय ये सब अपने पीक से 45 to 50% तक का डिस्काउंट में ट्रेड करते हुए आपको दिख रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि काफी अपर लेवल की बाइंग होगी। लेकिन इस वक्त करंट सिनेरियो में इनके अंदर दोबारा मूवमेंट इसलिए देखने को मिल सकता है क्योंकि इस बजट में गवर्नमेंट इन शेयर्स पे, इन सेक्टर पे काफी ज्यादा बुलिश है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज में। जिससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक, जिसके पास अगले 3 साल तक का ऑर्डर बुक भरा हुआ है, मतलब कंपनी अपने फुल कैपेसिटी से अगर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करे या जो कि वो कर रही है, तो वो उसे ऑर्डर को भी फुलफिल नहीं कर पाएगी, इतने ज्यादा उसका ऑर्डर बुक हैवी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आती थी एग्जीक्यूशन की, जिसको लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो कि अभी 3 प्लेन्स पे काम करती थी। 3 प्लेन्स का मतलब ये होता है कि उनकी जो पाइपलाइन है कि 3 अलग अलग जो इनके मैन्युफैक्चरिंग हब है उसमें एक और पाइपलाइन जोड़ी जा रही है, जिसे हम चौथा मैन्युफैक्चरिंग हब कहेंगे। उस चौथे को इंस्टॉल करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक को बहुत बड़ा बजट भी मिलने वाला है। थ्रू जो तेजस एयरक्राफ्ट है और जो हेलीकॉप्टर्स है चिनूक वाले, ये सब बनाने का जो काम होगा वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक के पास है, और चौथी पाइपलाइन ऐड होने के बाद इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो काफी तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन तेज होगी और कंपनी के होने वाले प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और यहाँ पे इसका भी टारगेट काफी अच्छा दिया गया है। आपको यहाँ पे समझना होगा कि डिफेंस में अगर आप एक लार्ज कैप कंपनी को पकड़ते हैं तो आने वाले समय में ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे अच्छी बात यह रहती है कि आप किसी सेक्टर के, अगर सेक्टर के टॉप मोस्ट जो शेयर लीडर है या जो वर्क लीडर है उसे आप पकड़ेंगे तो काफी ज्यादा सेफ प्ले होगा, मतलब उसके अंदर गिरावट भी कम होगी और उसके अंदर उठने की पोटेंशियलिटी भी काफी ज्यादा होगी और वो एक स्टेबल शेयर भी होगा। तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक है।
दूसरे शेयर की अगर हम बात करें तो रेलवे से, अगर रेलवे एक है तो डिफेंस के बाद सबसे बड़ा मच अवेटेड अगर कोई सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इन्फ्लो कर रही है, पैसे का सबसे ज्यादा अप्रोच हो रहा है कि इसी सेक्टर को सबसे ज्यादा आगे ग्रो करना है, क्योंकि ये देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों से ही जुड़ा हुआ शेयर है जहां से रेवेन्यू काफी ज्यादा आने की पोटेंशियलिटी बढ़ती है। तो रेलवे सेक्टर में भी ऑब्वियस सी बात है काफी सारे शेयर लिस्ट है, जिसमें एयरकॉन इंटरनेशनल है, आरएफसी है, आरवीएनएल है, टीटागढ़ है, रेल टेक्समैको है, काफी सारे ऐसे शेयर लिस्टेड है, आईआरसीटीसी जो कि सबसे ज्यादा मच अवेटेड है। इन किसी एक शेयर को अगर हमें पकड़ना हो और देखना हो कि यार इन पांचों में से किसी एक के साथ अगर मैं प्ले करना चाहूं तो वो काफी बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए सबसे बेस्ट शेयर हो जाता है आईआरएफसी, जहां पे सबसे लेटेस्ट न्यूज आईआरएफसी का निकल के ये आ रहा है कि ये कंपनी रेलवे के रिगार्डिंग इंक्लूड जो अपना इन्वेस्टमेंट करती है, लोन प्रोवाइड करती है, मेट्रो में तो कर ही रही थी, और झारखंड में एक बहुत बड़ा बिड लगा करके जो कोल माइनिंग है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का 3100 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है आईआरएफसी। मतलब ये अपने सेगमेंट में धीरे धीरे रेलवे और इंफ्रा प्रोजेक्ट से हट करके ऐसी भी जगह इन्वेस्ट कर रही है जहां पे कंपनी को और भी ज्यादा रिलायबिलिटी मिल रही है कि वो खुल के इन्वेस्टमेंट कर सके और उससे रेवेन्यू कमा सके। जिस कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रही है वो एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है, ये झारखंड में मिलकर ये दोनों ही इन्वेस्ट करेंगे और कोल माइन को एक तरह से फंड प्रोवाइड करेंगे। तो आने वाले दिनों में आईआरएफसी के बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं जो रेलवे से हट करके बाकी अलग इंडिपेंडेंटली काम करे। और इस समय आईआरएफसी का जो करंट प्राइस है 136 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई 230 रुपीज से काफी ज्यादा अच्छे डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल बढ़ जाता है। यूनियन बजट में रेल बजट जब आएगा तो उसके अंदर आईआरएफसी में अच्छे मूवमेंट्स देखने के चांसेस मिल सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम तीसरे सेक्टर की बात करें तो वो पीएसयू बैंक सेक्टर होगा, जहां पे बैंकिंग सेक्टर में अगर हम एसबीआई के बाद अगर देखें कोई बढ़िया बैंक जिसमें ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन रही है तो वो पीएनबी बैंक यहाँ निकल के आ रहा है, जिसका पी रेशियो 8 के आसपास है। और नया एक न्यूज इस बात का आया है कि पीएनबी बैंक के जो डेप्ट है, जो एनपीए है, वो इस बार के क्वार्टर रिजल्ट में काफी कम होते हुए दिखेंगे और कंपनी अपने ग्रोथ पे काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। यहाँ पे हम एक चीज और देख सकते हैं कि कंपनी अपना जो बुक वैल्यू है 100 रुपए का, उसके अंदर ट्रेड कर रही है। 96 रुपीज का पिछले एक वीक में इसका जो चार्ट पैटर्न है वो गया हुआ है, और इस समय कंपनी 98 टू 99 रुपीज का ट्रेड कर रही है। हालांकि इसका ऑल टाइम हाई 140 रुपीज का है। अगर ये यहां से अपने ऑल टाइम हाई पे जाता है तो 40 से 41% तक का रिटर्न मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। यहाँ पे अगर हम पीएनबी बैंक की बात करें तो पिछले कई सालों में इसने अपने जो एनपीएस है उसको कम किया है, अपने डेप्ट को कम किया, और कंपनी का अब जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर तरीके से ऊपर जा रहा है। कंपनी का अगर पिछले 2 साल के डिविडेंड की भी बात करें तो उन्होंने 2023 में 65 पैसे का दिया था और 2022 में भी 65 पैसे का था, लेकिन 2024 में आप देखेंगे तो 1.5 रुपए का उन्होंने डिविडेंड दिया है, जहां पे उन्होंने साल दर साल अपने डिविडेंड को डबल किया है। और यहाँ पे लास्ट हम चौथे सेक्टर की बात करें जो कि मच अवेटेड तो है ही, इसको गवर्नमेंट भी लेके काफी ज्यादा बुलिश है और गवर्नमेंट का फोकस भी इसकी तरफ सबसे ज्यादा है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। और अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बात करें तो अगर हम 2 कंपनियां पकड़ते हैं, अगर एक प्राइवेट सेक्टर से और एक पब्लिक सेक्टर से, मतलब सरकारी सेक्टर से, तो हम प्राइवेट सेक्टर से ले सकते हैं टाटा पावर को, और सरकारी की तरफ से आप देख सकते हैं एनटीपीसी को, जिसका एनटीपीसी इस वक्त काफी ज्यादा अच्छे फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, पीई भी काफी सस्ता, और एनटीपीसी को लेकर के गवर्नमेंट काफी ज्यादा बुलिश है। खासी कर जो एनटीपीसी ग्रीन का भी शेयर हमने लिस्टेड देखा, उसे भी अच्छा रिस्पांस मिला है। इस समय करंट प्राइस है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना हुआ है, 320 रुपए के आसपास का करंट प्राइस, जो कि अपने ऑल टाइम हाई 445 रुपए से काफी ज्यादा टूट के आया है। और वहीं पे अगर हम टाटा पावर की बात करें तो ये प्राइवेट लीडर होते हुए कंपनी कब से ज्यादा अभी इस वक्त मार्केट में इन्फ्लो कर रही है। मार्केट में इसकी जो प्रेजेंस है काफी बढ़िया बनी हुई है, क्योंकि टाटा पावर की इन्वेस्टमेंट्स कुछ ज्यादा ही लंबे दौर की है, तो आने वाले 3 से 4 सालों में इसके अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। कंपनी की तरफ से ये न्यूज आती है कि हमारे तरफ से किया हुआ 70,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो अगले 5 साल में हमारे जो ग्रोथ है उसको बढ़ा करके बहुत अच्छे से दिखाएगा। कंपनी इस समय इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा लगा रही है। कंपनी के आए हुए जितने भी कैश फ्लो हैं और जितने भी नेट प्रॉफिट होता है वो सारा ही एज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी यूज कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट का फ्लो आने वाले 3 से 4 सालों में काफी ज्यादा दिखेगा। और जो ये अपने ऑल टाइम हाई 495 से नीचे की तरफ आया, ये इसलिए आया क्योंकि मार्केट ने इसे थोड़ा ओवर वैल्यूड कर दिया था, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई थी। लेकिन टाटा पावर ने इसी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा दिया है, जिसके वजह से ये देखा जा रहा है कि टाटा पावर अच्छा परफॉर्म तो करेगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। तो जो 1 से 2 साल या 2 से 3 साल का जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है इसके परफॉर्मेंस को लेकर के और इसकी ग्रोथ को लेकर, इसके वजह से इस समय मार्केट ने इसे थोड़ा सा डिस्काउंट पे ट्रेड करना चालू कर दिया। तो दोस्तों ये तो रहे 4 सेक्टर, और इन 4 सेक्टर के कुछ शेयर्स जो आपको काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और अपने वॉच लिस्ट में भी रखने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में इन शेयर्स में काफी अच्छा आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है, काफी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।